आपको अगर याद हो तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए थे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना था कि बागेश्वर वाले बाबा लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर लोगों को बहलाने फुसलाने और लूटने का काम करते हैं। आरोप लगे, सफाई आई, मामला गरमाया, एफआईआर भी दर्ज हुई। पुलिस ने जांच की और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन अब बागेश्वर धाम के बाबा ने जो कहा है वो सबको सुनना चाहिए, उन्हें भी जो उन पर आरोप लगाते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बागेश्वर धाम सरकार की कथा इन दिनों टीकमगढ़ में चल रही है। बाबा की कथा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु टीकमगढ़ पहुंच रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने कथा के दौरान एक बड़ी घोषणा कर दी। बाबा ने कहा कि बुंदेलखंड के आसपास कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा। हॉस्पिटल का निर्माण देश विदेश में फैले बागेश्वर धाम बालाजी के सेवादारों के दान दक्षिणा से किया जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया 2029 में ये कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा। बागेश्वर बाबा ने हंसी मजाक करते हुए कहा कि अभी मनीराम और धनीराम दोनों धोखा दे रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने लोगों से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग दुआ करें कि मेरा ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। ये काम हमारे लिए नहीं है, ये काम पूरे बुंदेलखंड के लोगों के लिए है। लोगों को कैंसर होने पर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कम कीमत पर लोगों का इलाज होगा, दवाइयाँ मिलेंगी। बागेश्वर धाम सरकार ने हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आपने कई बार सुना या देखा होगा कि हॉस्पिटल में मंदिर है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से पहली बार मंदिर में हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल का निर्माण सेवादारों से मिली दान दक्षिणा को लेकर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनेता नहीं हूं, इसलिए इसे सौगात नहीं बल्कि गौरव की बात कहा जाना चाहिए। टीकमगढ़ में चल रही कथा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक यहां 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भक्तों की संख्या लाखों लाख पहुंच गई। बागेश्वर धाम सरकार ने यहां दिव्य दरबार का भी आयोजन किया। इस आयोजन में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बाबा ने लोगों की मन की बात पढ़ते हुए पर्चे लिखे और उनकी समस्याओं के समाधान भी बताए। टीकमगढ़ में बाबा ने वही काम किया जो अक्सर वो अपने हर दरबार में करते हैं। अब आप सुनिए, जिस वक्त बाबा विवादों में घिरे थे उस वक्त बाबा का क्या कहना था। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कहा था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना था, अब चूड़ियां पहनकर घर में बैठने का वक्त नहीं है। आज लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई हैं, आगे सभी सनातनी के साथ ऐसा किया जाएगा। बागेश्वर सरकार ने कहा कि इतना सुनने के बाद अगर अपने घरों से नहीं निकले तो हम तुम्हें बुज़दिल मानेंगे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर उंगली ना उठाई गई हो। सभी लोगों को कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। लोग हमसे पूछते हैं कि चमत्कार क्या है, तो पहला चमत्कार तो यही हो गया कि भारत का हिंदू अब एक हो गया, जाग गया। अगर दूसरा चमत्कार देखना है तो बाबा के दरबार में आ जाना। उन्होंने कहा कि अगर तीसरा चमत्कार देखना है तो वो ये है कि तुम प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। बागेश्वर महाराज ने कहा कि हमें कोई राजनेता नहीं बनना है, हमें किसी पार्टी में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि अगर ये बवाल है, विवाद है, तो ये बना रहना चाहिए। भारत के हर संत हमारे साथ हैं। धर्म के विरोधी लोग सनातनियों पर निशाना साध रहे हैं। हम आज घोषित करते हैं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है। इसके साथ ही कथा सुनने आए लोगों को बागेश्वर महाराज ने शपथ भी दिलाई थी कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खाएं। साथ ही कहा था कि अगर कोई सनातन के ऊपर उंगली उठाए तो आप लोग उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हिंदू राष्ट्र पर मुखर रहने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री से जब पूछा गया कि भारत संविधान से चलता है तो भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित किया जा सकता है, इस पर धीरेंद्र शास्त्री का क्या कहना था वो भी सुनिए। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि जिसके अंदर सनातन का खून होगा, जुनून होगा, वो दिल खोलकर हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा और हिंदू राष्ट्र बनवा कर रहेगा। लेकिन जिसके खून में दिक्कत होगी वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं बोलेगा और उससे हमें फर्क नहीं पड़ता।
हमें तो ये भी अंदाजा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। साथ ही कहा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर क्रांति आ रही है, बहुत जल्द इस क्रांति से संसद में भी कुछ बड़ा होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी धीरेंद्र शास्त्री मुखर दिखाई दिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को अक्सर कहते सुना जाता है कि इंसान के लिए दवा और दुआ दोनों जरूरी हैं। आप बाबा की सपने पर और इस राय पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। दिव्य दरबार 7-8 तारीख को हुआ। 8 तारीख के शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में। 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जानकारी दी और इसी के साथ में बाबा को आह्वान दिया। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं, सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुँचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर आप बताइए। और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। 2 बार ये कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है। और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज़्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफ़ी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, जो समिति गए 40 सालों से काम कर रही है, कहती है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों के साथ में ठगी करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन लोगों के खिलाफ ये समिति काम करती है। और आज तक हजारों बाबाओं, मांत्रिकों, शरीर में देवी लाने वाले शरीरों यानी लोगों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है। बड़ों बड़ों को नागपुर से खदेड़ा है, इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर कहा जाता है। ये समिति हम बंद कर देंगे, माफ़ी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा, ये जाहिर तरीके से कहा है। इसलिए अपने आप को वो शेर कहते हैं, उन्होंने आना चाहिए, नागपुर में आना चाहिए। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए।